हेलो नमस्कार। राजनीति को लोग दो नज़रिए से करते हैं। पहला नज़रिया होता है स्वयं के पद और प्रतिष्ठा के लिए, और दूसरा नज़रिया जो होता है वो लोगों के भलाई के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए। आप राजनीति को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ और मेरा लक्ष्य है 1 लाख लोगों की मदद करना, उनके राजनीतिक कैरियर को बनाने में उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो आगे चलकर इस देश को, समाज को एक अच्छा नेतृत्व दे सकें। और आज के इस पॉलिटिकल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि राजनीति में लंबा चलने के लिए, सफल होने के लिए हमें कौन सा नज़रिया रखना चाहिए। साथियों, जब भी हम बात करते हैं राजनीति में सफल होने के लिए क्या करना होगा, तो ज़्यादातर लोगों के मन में एक ही बात होती है कि हमें कुछ बनना होगा, हमें कुछ पद पे जाना होगा, हमें या तो एमपी बनना होगा, एमएलए बनना होगा, मिनिस्टर बनना होगा, किसी संगठन के पद पे जाना होगा, तभी जाकर हम सफल होंगे। लेकिन पिछले कई सालों से हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो संगठन के बड़े बड़े पदों पर होते हैं। वो एमपी भी बन जाते हैं, एमएलएज भी बन जाते हैं और मिनिस्टर भी बन जाते हैं। लेकिन जब तक वो पद उनके आसपास होता है, लोग भी उनके आसपास होते हैं, उनकी टीम भी उनके आसपास होती है। जैसे वो पद उनसे चला जाता है, लोग भी गायब हो जाते हैं, उनकी टीम भी गायब हो जाती है, और फिर उस स्थिति में फिर लोग देखते हैं कि क्या ये वही नेता हैं जो पहले जिसे हम नेता कहा करते थे। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि आपका नेतृत्व को आप टिकाऊ कैसे बनाएं, कैसे लंबे समय तक चलने वाले एक नेता के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर सकें, एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। इसके लिए हम देखते हैं कि लीडरशिप की जो जर्नी जिसकी हम बात करते हैं कि लीडरशिप की यात्रा कैसे होती। साथियों, लीडरशिप का एक बेस्ट डेफिनेशन है कि लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, मतलब नेतृत्व जो है वो प्रभाव है। कितना प्रभाव आप लोगों के ऊपर डालते हैं, अपने समाज में, अपने देश में आपका कितना प्रभाव आप स्थापित कर पाते हैं, वही आपकी सफलता की कुंजी बनती। तो आइए देखते हैं कि लीडरशिप की यात्रा किस तरीके से होती है और उसके कितने लेवल होते हैं। तो लेवल 1 की अगर हम बात करें, पहले स्तर की, तो वो स्तर होता है पोजीशन का, यानी पद का, जिसमें लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके साथ आते हैं आपके पोजीशन को देखकर। हमारे आसपास अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों को यही गलतफहमी होती है कि यही पोजीशन ही मेरा अंतिम पड़ाव है, और लोग किसी पद पर आने के बाद ऐसा बर्ताव करने लग जाते हैं कि जैसे वही सब कुछ है और बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि सब उनके पीछे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद उनमें बहुत बड़ी काबिलियत देख ली गई होगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पद के साथ कुछ पावर अपने आप आते हैं। तो वो पावर जब आपको मिलते हैं तो लोग उस पावर की वजह से आपको फॉलो करते हैं, आपकी वजह से नहीं। तो आप अपने पद पे आने के बाद कैसे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं, ये तय करता है लेवल 2। यानी लेवल 2 पे जब आप किसी पद पर आ जाते हैं तो आप अपने साथियों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ आप किस तरीके से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, उस कनेक्शन से फिर कैसे आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, संबंध उनके साथ बिल्ड करते हैं, और फिर कैसे आप सब लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोग स्वयं आपको फॉलो करने लगे। आपकी क्या पोजीशन है इसको छोड़कर आपको एक व्यक्ति के रूप में देखें और आपके व्यक्तित्व में क्या गुण है, इसलिए वो फॉलो करने लगे। तो लेवल 1 पोजीशन में जब आप होते हैं तो उसका आपको उपयोग करना चाहिए लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप जुड़ते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्रभावित करते जाएं। अब आपके पास पद भी आ गया, आपके साथ लोग भी जुड़ने शुरू हो गए, वो आपसे प्रभावित भी होने लग गए। अब तीसरा जो लेवल है इस नेतृत्व की यात्रा में, आप सारे लोगों के साथ मिलकर जब एक गोल सेट करते हैं, आप अपना लक्ष्य तय करते हैं संगठन के लिए या आप जो भी काम कर रहे हैं उस पक्ष के लिए, तो उस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके एक मोमेंटम बना सकते हैं आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। कि हमने एक बड़ा गोल बनाया
और उस गोल को छोटे छोटे भागों में हमने डिवाइड कर दिया कि उस बड़े गोल की प्राप्ति के लिए, उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से छोटे लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, और एक एक छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते जाएं। ये तीसरा गुण होता है जिसमें आप अपने लीडरशिप को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, लोगों को और ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाना होगा लोगों को कि आप लोगों के साथ मिलकर सामूहिक एक प्रयास से आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो लोग आपको फॉलो करते हैं कि आप संगठन के लिए हमारा जो लक्ष्य है उसको कैसे आप लोगों के साथ मिलकर पूरा कर रहे हैं। इसलिए तीसरे लेवल पे लोग आपको फॉलो करते हैं आपके रिजल्ट्स को देखकर। फिर चौथा जो लेवल है कि आपके पास पद है, आपके पास लोग हैं और आप रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा दे रहे हैं अपने संगठन में। अब इन सारे लोगों में कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत रुचि रखते हैं अपने नेतृत्व को बढ़ाने में, अपने लीडरशिप डेवलपमेंट में? कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत उत्साह से अपने काम को करते हैं? वो जो चीज़ आप करना चाहते हैं वह स्वयं उसे आगे बढ़कर करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको लीडर के रूप में डेवलप भी करना पड़ेगा। उनके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस चीज़ में वो माहिर है कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट में, ताकि वो भी एक आगे चलकर बढ़िया नेतृत्व आपके संगठन को और लोगों को दे सके। इसके बाद जब आप लीडर्स कहते हैं ना कि मतलब लीडर का असली काम फॉलोअर्स पैदा करना नहीं, लीडर का असली काम जो होता है वो लीडर्स पैदा करना होता है। तो ये लेवल 4 की बात है। इसके बाद जो अल्टीमेट लेवल होता है लेवल 5, अगर ये सारी चीज़ें आप लगातार करते जाते हैं, फॉलो करते जाते हैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक कैरियर में, तो 5वां लेवल होता है रेस्पेक्ट का। और ये आप देख सकते हैं जैसे गांधी, नेहरू, पटेल या नेल्सन मंडेला या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये जिस स्तर के नेता बने हैं वो होता है लेवल 5 का। यानी कि आप अपने जीवन के द्वारा आप उदाहरण देते हैं लोगों को कि आपने किस तरीके से अपनी लीडरशिप को जिया है, कैसे आपने लोगों के जीवन में प्रभाव डाला है, कैसे आप उनके जीवन को बदलने के लिए उनके साथ मिलकर काम किया है। तो आपका जीवन ही आपका एग्जाम्पल बन जाता है जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं। और वो इज्जत जो आपके आसपास आप कमाते हैं, अपने ऊपर जो आप काम करते हैं जीवन भर, उसके कारण लोग आपको फॉलो करते हैं। तो साथियों, ये 5 लेवल है आपकी राजनीतिक यात्रा के लिए, जिसमें लेवल 1 में पोजीशन है, जिसमें लोग आपको पोजीशन के लिए फॉलो करते हैं। इस पोजीशन में आने के बाद आपको लोगों के साथ संबंध बनाना चाहिए, उनके साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, ताकि आप सब मिलकर काम कर सकें और काम के द्वारा आप रिजल्ट्स दिखा सकें लोगों को। वो होता है लेवल 3, जब लोग आपको रिजल्ट्स के लिए आप फॉलो करते हैं। उसके बाद जब आप अपने टीम में अपने लोगों के बीच से लीडर्स पैदा करते हैं, तो वो लीडरशिप के द्वारा आप लेवल 4 पे अपने आप को स्थापित करते हैं, जहाँ पे लोग आपको फॉलो करते हैं कि आप और भी लीडर्स बनाते हैं अपने आसपास, अपने संगठन में और अपने पक्ष के लिए। और लेवल 5 जो है ये अल्टीमेट लेवल है, जिसमें आपकी पहचान हो सकती है उस तरीके से जैसे बड़े बड़े नेताओं ने वो इज्जत कमाई है, वो पहचान कमाई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो लीडरशिप की यात्रा है, इसके बारे में जो भी चीज़ें आज चर्चा की गई, ये आपको अच्छा लगा होगा। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अपना जो प्राइवेट VIP फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक या कमेंट ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले कि आपकी क्या राय है। तो आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।